आजम खान की विधायकी खतरे में पड़ गई है क्योंकि आजम खान को 3 साल की सजा कोर्ट ने सुनाया है। लेकिन सोचिए, ये जो सजा सुनाया गया है, कहा गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने हेट स्पीच दी थी। लेकिन वहीं क्या ये प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, ये लोग क्या हेट स्पीच नहीं देते हैं? और जब ये लोग हेट स्पीच देते हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और टीवी मीडिया इस खबर को नहीं चलाती। बहुजनों के एक बड़े नेता हैं, मुसलमानों के नेता हैं और समाजवादी पार्टी में बड़े नेता हैं आजम खान। आजम खान को 3 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है और आजम खान की विधायकी खतरे में पड़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजनों के बड़े नेता आजम खान की विधायकी खतरे में पड़ गई है। कहा जा रहा है कि साल 2019 में उन्होंने हेट स्पीच दिया था और उसकी सुनवाई आज हो रही थी और फैसला ये आया, आजम खान को 3 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। फिलहाल उन्हें जमानत दे दिया गया है, लेकिन अब उन्हें 1 हफ्ते के भीतर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा और ये बताना होगा कि देखिए हमारे पास स्टे है और सजा या तो कम किया जाए या तो सजे को खत्म किया जाए, नहीं तो उनकी विधायकी चली जाएगी। लेकिन सोचिए, नुपुर शर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, टी राजा सिंह, ये बीजेपी के नगीने हैं, बीजेपी के हीरे हैं। ये लोग जब विवादित बयान देते हैं, हेट स्पीच देते हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और टीवी मीडिया इस खबर को प्रमुखता से नहीं चलाता क्योंकि ये लोग सवर्ण समाज से आते हैं, ये लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कोई नेता मुसलमान हो या कोई नेता अपोजिशन की पार्टी से संबंध रखता हो, वो नेता जब राजनीतिक भाषण देता है तो कहा जाता है ये हेट स्पीच है और उनको जेल भेजा जाता है, उन्हें सजा सुनाई जाती है। देखिए तमाम स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाता हूं। संगीत सोम बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, इनके ऊपर 7 साल तक मुकदमा चला था और कोर्ट ने कहा 800 रुपये का जुर्माना इनके ऊपर लगाया जा रहा है और पूरे मामले को रफा दफा किया जा रहा है। अमर उजाला लिखा है, संगीत सोम पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा था। 28 सितंबर 2015 को बिसहाड़ा गांव में संरक्षित पशु को मारने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान 1 लाख की हत्या कर दी गई थी और यह मामला पूरे देश में चर्चित रहा था। 7 साल तक केस चला, मुकदमा चला और 800 रुपये का, सिर्फ 800 रुपये का जुर्माना संगीत सोम के ऊपर लगाया गया था। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब पर जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था, टिप्पणी किया था, पूरे देश में हिंसा हुआ। सहारनपुर, कानपुर, इलाहाबाद जैसे तमाम राज्यों में ना जाने कितने लोगों की जानें चली गई। लेकिन क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी? नुपुर शर्मा मामले में क्या कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, ना गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब एक मुसलमान नेता प्रधानमंत्री मोदी पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक राजनीतिक भाषण देता है और सवाल पूछता है तो कहा जाता है कि आजम खान साहब आप हेट स्पीच दे रहे हैं, समाज के लिए खतरा है और देश के लिए खतरा है, इसीलिए आपको सज़ा सुनाया जा रहा है। हालांकि सज़ा जो है एक कोर्ट सुनाती है। तमाम रिएक्शंस हैं। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, जिस कथित भाषण के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई है, उस भाषण के 30 गुना जहरीले होने पर भाजपा नेता खिलाफ एफआईआर भी नहीं होती। और वही देखिए, अरुण यादव हैं, बीजेपी जुड़े हुए हैं, इन्होंने क्या ट्वीट किया है, लिखे हैं कि आजम खान को 3 साल की सजा, विधायकी भी हाथ से जाएगी। यादव जी, आपको जानना चाहिए, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कपिल मिश्रा और आपके जो सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, क्या वे लोग हेट स्पीच नहीं दे रहे हैं? अनुराग ठाकुर हेट स्पीच नहीं देते। इसके अलावा जो है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी से हैं, ये लिख रहे हैं, सपा नेता मोहम्मद आजम खान का राजनीतिक जीवन भाजपा और समाज के विरोध में जहरीले भाषण एवं बयानबाजी के लिए जाना जाता है। भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और इसीलिए इनको कोर्ट ने सजा सुनाया है। लेकिन वहीं देखिए, हारून खान हैं, ये लिखते हैं, हेट स्पीच मामले में सपा विधायक आजम खान साहब दोषी करार, कोर्ट ने 3 साल की सजा का फैसला सुनाया, विधायकी जा सकती है। और सवाल उठा रहे हैं यति नरसिंहानंद, प्रवेश वर्मा, नुपुर शर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार हैं क्या?
सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और बीजेपी भी मानती है, उनके पार्टी में कई लोग ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो गलत बयानबाजी करते हैं, हेट स्पीच देते रहते हैं। एडिटर जी ने खबर छापी है, पैगंबर मोहम्मद पर अपनी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से उठे हंगामे के बाद अब बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है और उनकी लिस्ट को तैयार किया है। इस लिस्ट में अनंत कुमार हेगड़े, शोभा गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महराज और संगीत सोम जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है और 27 नेताओं को हिदायत भी दी गई है। लेकिन ये जो 38 लोगों की लिस्ट बीजेपी ने खुद तैयार किया है, क्या इन लोगों में से किसी पर कोई सजा हुई? ये लोग जेल गए या फिर जेल नहीं गए, बड़ा सवाल है। लेकिन अधिकतर नेता ऐसे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। इसीलिए दर्ज नहीं किया गया क्योंकि ये लोग बीजेपी जुड़े हुए हैं। एक मीडिया संस्थान खबर लिखता है, ये जो हेट स्पीच का मामला है साल 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया। लेकिन वहीं आजम खान के जो वकील थे विनोद शर्मा, उन्होंने कहा कि हमने अपनी पूरी बहस कर ली है, जितने भी भाषण है या हमारे भाषण नहीं है, यह सब भाषण फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है। हमने जो पॉइंट्स उठाए हैं वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है और हमारे खिलाफ सारे फर्जी मुकदमे तैयार किए गए हैं, हमको फंसाया जा रहा है। देखा था आपने, आजम खान साहब लंबे समय तक जेल में रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले वे जेल से बाहर आए और इसके बाद जो पूरी राजनीति, पूरी रणनीति थी वो किस तरीके से बदल गई थी। और 2019 में रामपुर से जीत मिली थी आजम खान साहब को और आजम खान साहब ने अपनी सांसदी छोड़ दी और वे विधायक बन गए। उन्होंने कहा कि मैं विधायक रहूंगा, विधानसभा में जाकर के जनता के मुद्दों को उठाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है और इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो डरते हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के बाद अगर कोई सबसे मजबूत नेता है समाजवादी पार्टी में, वो है आजम खान साहब। आजम खान साहब खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हैं, खुल के बोलते हैं। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी बन रही थी उसमें आजम खान साहब भी शामिल थे और इसी की वजह से आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी तवज्जो देती है। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ, जो जनता के हित में सवाल खड़े करता है, पहली बात तो देशद्रोही हो जाता है और इसके अलावा उसको अलग अलग केस में फंसाया जाता है। आजम खान के ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे मुकदमे हैं किसी में भेड़ चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, कागज़ चोरी, कलम चोरी, भैंस चोरी, ऐसे तमाम मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं और उनको जेल में डाला गया था। फिलहाल उनको राहत मिली थी, जेल से बाहर आए। लेकिन अब आजम खान को फिर पैक करने की कोशिश की जा रही है। नियम ये कहता है कि अगर कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि, अगर उसे 2 साल या 2 साल ज़्यादा सज़ा होती है तो उसकी विधायकी सांसदी चली जाएगी और आजम खान को 3 साल की सज़ा रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। और अगर हाई कोर्ट इन्हें राहत नहीं देता तो इनकी विधायकी जानी तय है। बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा क्योंकि 2024 में देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं और अगर आजम खान साहब बाहर रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। लेकिन जो केस दर्ज करवाए जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ एक केस दर्ज करा, अभी तो शुरुआत है क्योंकि अभी 2022 खत्म हो रहा है। देखिए 2024 तक किन किन तरीकों से आजम खान साहब को फंसाया जाएगा। कुल मिला जुला करके ये है, बहुजनों के जितने नेता हैं, बड़े नेता हैं, वे लोग जेल जाते रहे हैं, अलग अलग मामलों में फंसाया जाता है, कभी भ्रष्टाचार के मामले में, कभी हेट स्पीच के मामले में। जबकि
आजम खान साहब के वकील कोर्ट में खुलेआम कह रहे हैं कि देखिए ये जो भाषण है पूरी तरीके से एडिटेड है, डॉक्टरेट भाषण है और ऐसा कोई बयानबाजी आजम खान ने नहीं किया था और अब वे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या आजम खान को राहत देता है या फिर आजम खान की मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता ऐसे हैं जो विवादित बयान देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा लगता है गंगा जमुनी तहजीब को वे लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया था, उन्होंने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया था, मुसलमानों को हर एक तरीके से कमज़ोर किया जाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, इसीलिए इन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता। आप लोग आजम खान को लेकर के और जिस तरीके से आजम खान को 3 साल सज़ा हुई है और बीजेपी के तमाम नेता इस तरीके से विवादित बयान देते रहते हैं, हेट स्पीच देते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 खबरें हैं, 2 जानकारियां, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।